स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1D के बारे में। प्रश्नावली 1C का पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 1D में प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको संख्या रेखा पर -7 तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको फर्स्ट चीज़ ये याद रखना है कि जिस चीज़ की दूरी पूछे प्लस में से मतलब जो संख्या बड़ा हो उसे छोटे संख्या से घटा देते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। -7 तथा 4 के बीच की दूरी, इसे हम लोग अब इसमें से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 4 में से -7 को घटा देंगे। तो 4 -7 आपका पहले से ही है, तो इसमें 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 7 4 11 हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा। अब मतलब कि एक संख्या रेखा बनाना है। मैं आपको फर्स्ट समझा दे रहा हूँ संख्या रेखा बनाकर, इसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे। एक संख्या रेखा बनाना है आपको, और इसमें देखना है कि ए 0 होता है और इसके आगे प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि होता है, और इसके आगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इसमें कहा गया है ना -7 और 4 के बीच, मतलब इसके -7 और 4 के बीच की दूरी कितनी है हमें ये ज्ञात करना है। -7 और 4 के बीच आइए दूरी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 7 और 4 को छोड़ करके हम लोग गिनेंगे। 2 इधर होगा, 2 4 6 8 10 11वें स्थान पर है, तो इसके और इसके बीच की दूरी जो आपका है 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। कहा गया -7 तथा माड ऑफ -7 के बीच की दूरी। इसे हम लोग, अब इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसमें से सबसे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें हम लोग देखना है नहीं इसमें बड़ा कौन है, तो माड का चाहे आपको माइनस मिले चाहे प्लस मिले, ये बाहर निकल के प्लस हमेशा ऑलरेडी होता है। तो माड -7, अब माइनस इसको हम घटा देंगे तो ये -7 हो जाएगा ऐसे। अब ये माड में से निकलेगा तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा आपका, तो ये +7, अब माइनस माइनस +7, ये आपका 14 हो जाएगा। मतलब -7 और +7 के बीच की दूरी जो आप है वो आपका 14 है। हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। -3 तथा +4 के बीच की दूरी, इसे हम लोग देखेंगे कि जो आपका बड़ा है तो आपका 4 बड़ा मान है। अब इसमें 4 में से -3 को हम लोग घटा देंगे, तो 4 -3, तो ये आपका 4 + 3 हो जाएगा, तो आपका 7 हो जाएगा। इतना आपके बीच की दूरी है। इसी प्रकार आपको चेक कर लेना है। अब प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा में कहा गया ना -1 तथा -2 के बीच की दूरी। इसका हो जाएगा, बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। अब इसमें -2 हम लोग घटा देंगे, तो -1 एक माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो +2 में से -1 जाएगा तो बचेगा आपका +1। मतलब -1 तथा -2 के बीच की दूरी है 1। इसे हम लोग संख्या रेखा पर आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका 0 होता है, यहाँ पर +1 +2 +3, यहाँ पर -1 -2 -3। अब इसमें कहा कि नहीं -1 तथा -2 के बीच, -1 तथा -2 के बीच, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी जो होगा वो ऑलरेडी 1 ही होगा, तो 1 होगा ही। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो कि निम्न शब्दों को संतुष्ट करता हो। तो हम लोग इसका फर्स्ट नंबर पहले देखेंगे, उसका नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ बाद में देखेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर कह रहा है कि जब इसमें दिया गया है कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं 0 से बड़ा या बराबर है। तो इसमें हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे हम लोग
तो ये जो माड ऑफ एक्स जो होता है इसका मान एक्स होता है, मतलब माड में से जो भी संख्या बाहर निकलता है वो एक्स ही, मतलब कोई भी संख्या रहेगा उतना ही रहेगा वो। तो फिर हम लोग इसमें लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 3। तो ये माड एक्स में है आपका, माड एक्स है आपका, तो ये जब माड में से बाहर निकलेंगे तो एक्स 3 इतना हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद आपका मतलब फिर से इसमें चेक करेंगे, नहीं एक्स का मान है जो है उसे 0 से छोटा रख करके चेक करेंगे एक बार। एक्स का मान 0 से छोटा रखेंगे तो माड ऑफ एक्स जो होगा ये माइनस एक्स हो जाएगा आपका। तो इसे हम लोग माड ऑफ एक्स 3 हो जाएगा इतना, माड ऑफ एक्स बाहर निकलेगा माइनस एक्स हो जाएगा और ये इतना 3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग या करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यक्स इज ग्रेटर देन -3, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में कहा गया ना एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स इज लेस देन -3। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे तो ये -3 ग्रेटर देन एक्स 3 इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद ना इसमें कुछ लिखना पड़ेगा आपको, इसे संतुष्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नहीं, चूँकि माड ऑफ एक्स, चूँकि माड ऑफ एक्स के उल्लेख में वे सभी सम्मिलित हैं, वे सभी सम्मिलित हैं जो संख्या रेखा पर -3 और 3, आप देख रहे हैं संख्या रेखा भी आपको बनाया जाएगा, जो संख्या रेखा पर -3 तथा +3 के बीच स्थित है, के बीच स्थित है, इतना आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद आपको चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र आपका पहले से रेडी है, सिर्फ इसे मॉडिफाई करना है। तो चित्र में आप जानते हैं यहाँ पर 0 होता है और इसके बाद संख्या प्लस में होती है, +1 +2 +3 +4 +5, और इसके बाद संख्या जो होती है आपकी माइनस में होती है, तो -1 -2 -3 -4 -5 इतना आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद कहा गया ना -3 तथा +3 के बीच, तो -3 आपका यहाँ पर आ जाएगा और +3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि माड ऑफ एक्स बराबर कड़ी में 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है माड ऑफ एक्स बराबर 2। तो इसे सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम 0 से बड़ा लेंगे, तो ये एक्स का मान जो हो जाएगा वो 0 से बड़ा होगा, तो माड ऑफ एक्स बराबर +x होगा, इसे आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद माड ऑफ एक्स बराबर कड़ी में 2 दिया गया है, तो इसे कड़ी में 2 का हम लोग माड ऑफ एक्स को बाहर निकालेंगे और कड़ी में 2 का मान हो जाएगा 1.414, ये मान कड़ी में 2 का होता है। इसे भाग विधि से आप निकाल भी सकते हैं, ये एक कन्फर्म मान होता है, इसे आप लोग याद कर लेंगे तो बेटर होगा। इसे हम लोग नाम समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्स का जो मान है वो 0 से छोटा लेंगे, तो माड ऑफ एक्स बराबर -x आपका हो जाएगा। अब इसे माड ऑफ एक्स बराबर कड़ी में 2 आपका दिया हुआ है, अब माड ऑफ एक्स बाहर निकलेगा तो -x हो जाएगा और कड़ी में 2 आपका हो जाएगा, तो एक्स बराबर कड़ी में 2 का मान रख देंगे और माइनस इस तरफ ला देंगे, तो 1.414 हो जाएगा आपका। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण नंबर 2 नाम देने के बाद हम लोग इसे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। इतना करने के बाद आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर एक्स में भी एक्स का मान दिया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे माड ऑफ एक्स बराबर कड़ी में 2 और इसमें
मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस कड़ी में 2। तो एक्स का जो मान आएगा ये प्लस माइनस कड़ी में 2 आपका आ जाएगा पहले से ही। तो एक्स का मान प्लस माइनस 1.414। ये आप समीकरण नंबर 1 2 से भी कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्टली करके दिखा दिया। नहीं तो आप यहाँ पर समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1, तो एक्स का मान जो है प्लस माइनस 1.414 ही आता। तो इतना करने के बाद हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बिंदुओं के कुछ नाम दे देंगे, क्योंकि बिंदुएं कंफर्म नहीं है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे यहाँ संख्या रेखा पर P और P डैश अभिष्ट बिंदु हैं। इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर +1 +2 +3 +4, और यहाँ पर -1 हो जाएगा आपका, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। आगे आप बढ़ा भी सकते हैं, -4 कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको कहा गया है नहीं प्लस माइनस, मतलब एक तरफ प्लस रहेगा एक तरफ माइनस, तो 1.414 इसके और इसके बीच में होगा तो प्लस में। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं P डैश है, और -1 और 2 के बीच -1.414 होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं P है। बस इतना आपका फाइनली आंसर हो गया, इतना कर देना है बस। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मॉड ऑफ x बटे 2 बराबर 6। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक इसी मेथड से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हो जाएगा मॉड ऑफ x बराबर 12 हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग x का जो मान है वो पहले 0 से बढ़ा लेंगे। तो मॉड ऑफ x का मान जो आएगा ये प्लस आएगा। तो मॉड ऑफ x बराबर 12 दिया हुआ है आपका, तो ये प्लस रहेगा तो x बराबर 12 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इसके बाद हम लोग x का मान जो है 0 से छोटा लेंगे, तो मॉड ऑफ x बराबर -x आएगा। इतना आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मॉड ऑफ x बराबर 12 दिया हुआ है आपका। इसके बाद हम लोग अब 0 से x का मान जो है 0 से बड़ा रखेंगे। तो इसमें -x बराबर 12 हो जाएगा। तो x बराबर -12 हो जाएगा। आपके समीकरण नंबर नाम दे देंगे। तो इसके बाद हम लोग x का मान निकालेंगे। कुछ x का मान निकल कर आएगा आपका इस प्रकार। नहीं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इतना करने के बाद आपका x का जो मान आएगा, x का मान एक ठो है आपका +12, x का मान जो है -12। तो इसे हम लोग x बराबर ±12 लिख सकते हैं। तो मतलब x का मान जो आएगा ये +−12 के बीच में आएगा। तो एक हम लोग खींचेंगे ऐसे, और इसमें हम लोग +−12 तक जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना आपका 12 तक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे -9 -10 -11 -12, इतना तक आपका ये यहाँ तक जाएगा, और +11 12 तक यहाँ तक जाएगा। इतने में आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा देखते हैं। चौथे में कहा गया है कि 1 से बड़ा है मॉड ऑफ x और 2 से छोटा है मॉड ऑफ x। तो इसमें हम लोग x का जो मान होगा पहले 0 से बड़ा है बराबर ले लेंगे। तो x मॉड ऑफ x का जो मान आएगा ये +x आएगा। तो 1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x 2, इतना आपका पहले से दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग मॉड ऑफ x का निकाल देंगे। तो 1 हो जाएगा ग्रेटर देन x2, इसे हम लोग नाम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद x का जो मान है वो 0 से छोटा लेंगे। तो इसमें
माड ऑफ एक्स का जो मान आएगा ये -6 आएगा। ठीक उसी मेथड से लगेगा ये भी सवाल। तो इसे हम लोग करेंगे नहीं, 1 माड ऑफ एक्स और 2। अब इसमें ये माइनस में हो जाएगा तो ग्रेटर देन -x2 इतना आपका हो जाएगा। अब इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 के रूप में बदलेंगे। तो जो माइनस लगा है x में, ये मान दोनों तरफ का आपका फैल जाएगा, तो -1 हो जाएगा x, ये -2 हो जाएगा। इसे अब हम लोग समीकरण नंबर नाम 2 देते हैं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखने पर हमें यह पता चलता है कि 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, अब -2 ग्रेटर देन x और -1। इसे हम लोग मतलब -2 सबसे छोटा है, तो इस प्रकार से लेंगे तो बेस्ट पड़ेगा। अब इतना करने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे थ्योरी में दी हुई ये जो संख्या दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे दी हुई 1 इज ग्रेटर देन mod ऑफ एक्स 2 का ग्राफ उन सभी बिंदुओं का समूह है जो संख्या रेखा 1 और 2 के बीच स्थित है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये 1 व 2 के बीच स्थित है, ±1 व 2 के बीच स्थित है, तो इसमें आखिरी मान माइनस ही आएगा आपका। तो इसमें उन बिंदुओं का समूह है जो संख्या रेखा 1 और 2 के बीच स्थित है। या 1 तथा 2 के बीच स्थित है। इसमें आप प्लस माइनस कुछ भी स्थित करा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें 0 से लेफ्ट साइड +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे ऐसे आपका चलता जाएगा। इसमें प्लस -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें आप चाहें तो लेफ्ट साइड बना सकते हैं, चाहे तो आप राइट साइड बना सकते हैं। तो आइए हम लोग लेफ्ट साइड बनाते हैं माइनस की ओर। तो -1 तथा 2 के बीच बनेगा, तो यहाँ पर इसके बराबर बनेगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा कि बराबर आएगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो पहले प्रश्न संख्या 1 चेक करेंगे, mod ऑफ 7 - 2 क्वेश्चन मार्क mod ऑफ 7 - mod ऑफ 2। इसे हम लोग लिखेंगे 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, mod में से बाहर निकल जाएगा और इस ये भी बचेगा आपका 7 और a -2, तो ये 5 और 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है बराबर आ जाएगा। तो पहले का आंसर जो होगा ये बराबर होगा आंसर। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर माड में है 8 - 3 और क्वेश्चन मार्क माड में है 8 माइनस माड में -3 है, तो इसे हम लोग 8 माइनस +3 ऐसे हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क है आपका, और यहाँ पर 8 + 3 हो जाएगा। इसके बाद 8 3 11 हो जाएगा, क्वेश्चन 8 3 11 हो जाएगा। बाई मिस्टेक हो गया, नहीं ये जो माइनस से माड में से निकलेगा तो ऑलरेडी प्लस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5, यानी कि ये 5 हो जाएगा। आपको हम जो 11 बना रहे थे 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के स्थान पर ए वाला चिन्ह आएगा, ए वाला चिन्ह आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माड में -9 - 3, तो -9 - 3 -9 - 3 और क्वेश्चन मार्क है
अब माड में -9, अब फिर माड में 3 है आपका, इतना होता है 11 हो जाएगा, -11 माड में रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब ए माड हट जाएगा तो +9 हो जाएगा, ए -3 हो जाएगा। अब माड हटेगा +11 हो जाएगा, ए 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। ए बड़ा है, ए आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए ही आंसर हो जाएगा, आपका ए चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे नहीं, माड में 3 - 5 माड क्वेश्चन मार्क, फिर माड में 3 माइनस माड 5, इतना आपका हो जाएगा। अब 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा माड में और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें 3 बचेगा माड, -5 कोष्टक में होगा। अब ये माड में से बाहर निकलेगा तो आपका 2 हो जाएगा, और 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा -2 हो जाएगा। इसमें यही बड़ा हो जाएगा, तो इसमें भी यही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि -2 और प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है, आपको अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग कुछ करना नहीं है, लिखेंगे कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, कड़ी में 2.1, इतना तो आप ले सकते हैं। थोड़ा आगे मतलब कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच होना चाहिए, तो कड़ी में 2.1 ले सकते हैं, तथा कड़ी में 2.2 भी ले सकते हैं। के मान अशांत व अनावर्ती होंगे, तथा कड़ी में 2 जो है ये इसके बीच में हो जाएगा, तो कड़ी में 2.1, फिर इसके बाद कड़ी में 2.2, इसके बाद 3, मतलब ये कड़ी में 3 व कड़ी में 2 के बीच की ये दोनों परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इतना तो आपका आंसर फाइनल हो गया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि अतः कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं कड़ी में 2.1 तथा कड़ी में 2.2 है। इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। एकदम आसान सवाल है कि 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पहली अपरिमेय संख्या, इसमें हम लोग सबसे पहले पहली अपरिमेय संख्या निकालेंगे, उसके बाद दूसरी अपरिमेय संख्या निकालेंगे। तो पहली अपरिमेय संख्या है कि पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपके, जैसे आपको 2 मान दिया गया है ए और बी, ए और बी के बीच यदि परिमेय संख्या निकालना होगा तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं कड़ी में ए बी हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, पहली संख्या में होगा आपका कड़ी में 2 गुणे 2.5, इसको 25 माने, 25 दूना 50, एक अंक में दशमलव लग जाएगा। अब ये आपको कड़ी में 5 आ गया। पहली अपरिमेय संख्या तो आपको पता चल गया ना, कड़ी में 5 ही होगा। अब पहली संख्या तो आपको पता चल गया, अब दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे, दूसरी अपरिमेय संख्या 2 और कड़ी में 5 के बीच होगी। तो अतः अपरिमेय संख्या बराबर, अब कड़ी में 2 आपका पहले ही था, कड़ी में भी करेंगे तो ए हो गया ए हो गया बी, तो ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया कड़ी में
5। अब इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1/2 रहेगा, इसके पावर 1/2 हो गया। कड़ी का मान 1/2 होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। अब ये पावर आ जाएगा इन दोनों के ऊपर, 2 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर, अब ये 1/2 इंटू 1/2 जब गुणा करेगा तो 1/4 आपका हो जाएगा। तो 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे अतः 2 और 2.5 के बीच, अतः 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं 2 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर 1/4 होगी तथा कड़ी में 5 होगा। ये आपकी दूसरी अपरिमेय संख्या है, आपका पहला अपरिमेय संख्या है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। सवाल तो आपका इतना इजी है कि कुछ पूछने की बात ही नहीं है। इसमें हम लोग फार्मूला भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। नहीं, ए तथा बी के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कड़ी में ए बी कर देना है बस। ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या कड़ी में 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये आपका कड़ी में 2 हो जाएगा। इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। इन सभी संख्याएं, आपको 4 संख्याएं दी गई हैं और आपको इसमें से जांच करना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आइए हम लोग फर्स्ट जांच करते हैं कि कड़ी में 2 प्लस 2 का स्क्वायर ए क्या है आपका, ये आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो साथ साथ हम आपको सूत्र भी बताते चलते हैं कि ए प्लस बी का यदि आप होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा आपका, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कड़ी में 2 इंटू 2, इतना आपका हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 का जो स्क्वायर होगा, कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 का मान हमेशा 2 होता है, मतलब 2 कड़ी यदि आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाती है। तो इसमें आपका 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 कड़ी में 2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा 4 2 6 प्लस 4 कड़ी में 2। अब हम लोग इसमें लिखेंगे नहीं, 6 एक परिमेय संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 माइनस कड़ी में 2 इंटू 2 प्लस कड़ी में 2, यानी कि एक कोष्टक में आपका a प्लस ए माइनस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी है। तो इसका एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो इसमें ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, बस काम खत्म। इतना ही आपको करना है, इसके बाद कुछ नहीं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 4 में से 2 गया 2,
तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर। हम आपको सूत्र पहले भी ही बता चुके हैं, नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें। तो ए का स्क्वायर यानी कि कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस 2a। ए का जो मान हो जाएगा आपका, ए का मान कड़ी में 2 और बी का मान कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब प्लस 2, अब ये तो 6 हो जाएगा, कड़ी में 6 हो जाएगा। तो आपका 3 2 5 प्लस 2 कड़ी में 6। इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं, ये जो 5 है आपका 5 एक परिमेय संख्या है और 2 कड़ी में 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग आपको पता ही है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर। अब इसमें प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हम लोग फर्स्ट का देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कहा गया नहीं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कथन, यह कथन सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, आपको पहले से पता होगा। यह कथन सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा उदाहरण के तौर में कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह आपका कथन सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां कड़ी में यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है मतलब यह कथन क्या है? असत्य, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी के यम के रूप का होता है, लेकिन कड़ी में यम एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। यहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि यह दर्शाती है कि कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 इत्यादि ऐसे ही बिंदु ही संख्या रेखा पर स्थित है तथा अन्य बिंदु रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए, जबकि वास्तविक यह है कि दी हुई किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं को निरूपित करने वाले बिंदुओं के बीच विस्तृत अंतराल होता है। जैसे कड़ी में 2 का मान 1.414 होता है तथा कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। तब 1.414 तथा 1.732 के बीच पड़ने वाली संख्याओं को भी संख्या रेखा पर स्थान प्राप्त होता है। संख्या रेखा पर चाहे जितनी छोटी संख्या हो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, संख्या रेखा पर उसे स्थान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर स्थित होती हैं, अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो अतः यह कथन असत्य है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन क्या है? आपका असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का निर्माण होता है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मिलाने से वास्तविक संख्या के समुच्चय का निर्माण होता है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये आपका कथन असत्य है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये मायने नहीं रखता है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं, नहीं के बाद कामा लगा करके लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25, 36 आदि धनात्मक पूर्णांक हैं। 4, 9, 16, 36 ऐसे ही आपका ये धनात्मक पूर्णांक है। इतना तो आप जानते होंगे, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर में दिखा दूं, उदाहरण है आपका जैसे कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16। तो इसका कड़ी में 4 का आएगा 2, कड़ी में 9 का आएगा 3, कड़ी में 16 का आएगा 4। ऐसे ही कड़ी में 36 का आएगा 6। तो ये सभी जो संख्याएं आपको दिख रही हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। कड़ी में 5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आपका संख्या रेखा भी रेडी है और सिर्फ थ्योरी लिख करके आपको समझाना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कड़ी में 5 है इसे इस प्रकार में लिखा जा सकता है। कड़ी में 5 को 2 + 1, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। इसे आप कड़ी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, बस इतना ही लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर -1, -2, -3। इसके बाद आपका ये जो 0 से जाएगा लेवल उठ करके ये आपका यहाँ पर B बनाएगा, B तक जाएगा। इसके बाद एक संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए 2 के थोड़ा सा आगे ऐसे ऐसे हम लोग डॉट लाइन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका नाम दे देंगे A। A और B है। और यहाँ पर आपका कड़ी में 5 संख्या रेखा का भी प्रदर्शित करना है और यहाँ पर 2 + 1 आपने मान लिया है। तो बस इतने में आपका फिगर समाप्त होता है। तो इस फिगर के बारे में हम लोग लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक सरल रेखा खींचते हैं। सर्वप्रथम एक सरल रेखा खींचा। एक सरल रेखा खींचने के बाद संख्या रेखा पर O से OA, संख्या रेखा पर O से OA तक की दूरी जो है आपका 2, O से OA तक की आपने मान लिया 2 है। इतना आपका मात्रक हो गया। तथा AB का जो मान है, तथा AB का जो मान है ये 1 है। इतना आप तो पहले से इसे आप 1 मान लिए हैं। इसके बाद इसे आप मात्रक मतलब बस इतना ही है, इसके आगे नहीं है। दूरी लेकर समकोण त्रिभुज OAB की रचना कीजिए। दूरी लेकर समकोण त्रिभुज OAB की
रचना कीजिए। इतना आपका रचना हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होगा कि आपको व्यक्त किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है ये आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में OB का जो मान है आपका, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इसे आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी कर सकते हैं। एक कर्ण का स्क्वायर यदि उसमें जाएगा तो इसमें कड़ी लग जाएगी, तो बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है। ये आपका OB क्या है, ये आधार है आपका, ये लंब है, एक कर्ण है। तो इसमें इसका मान रख करके आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो OB का मान आएगा, OA का स्क्वायर क्या है, OA का स्क्वायर है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। OB का स्क्वायर क्या है, सॉरी OB नहीं AB होगा। AB का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। इसमें OB का मान आएगा 4 प्लस 1, यानी कि कड़ी में 5 आएगा, जिससे कि आपको सिद्ध करना था। बस कड़ी में 5 आ गया, बस लिखेंगे प्रकार की सहायता से संख्या रेखा O को केंद्र मानकर, प्रकार की सहायता से संख्या रेखा O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का चाप लगाया है। जो संख्या रेखा को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। OC बराबर OB, ये आपका दिखाई दे रहा है। OC बराबर OB, कड़ी में 5 है आपका, कड़ी में 5 हो जाएगा आपका। इसके बाद कड़ी में 5 का जो एक्यूरेसी मान होता है, आप भाग विधि से, आपको इसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं कि कड़ी में 5 का जो मान है भाग विधि से निकलेगा तो आएगा 2.236, ये मान निकल कर आएगा कड़ी में 5 का। तो अतः बिंदु C पर संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को व्यक्त करता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः बिंदु C पर संख्या रेखा कड़ी में 5 को व्यक्त करता है। इतना आपका हो जाएगा। इसको आप चाप की सहायता से लगाएंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 से लेकर के प्रश्न संख्या 21-22 तक जो कुछ भी है आपका प्रश्नावली 1D में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ और साइंस का डेली वीडियो देखने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।